मैंने अपनी पुरानी डायरी खोलकर देखा तो उसमें मैंने एक स्त्री के लिए लिखा था। उस समय मैं जिस स्त्री से मिली थी, मैंने उसके चेहरे को देखा। उसके चेहरे पे इतनी मासूमियत थी, लेकिन आंखों में नमी थी। हृदय का दर्द उसका चेहरा साफ व्यक्त कर रहा था, लेकिन वो बार बार मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट वो सब आसानी से बयां कर रही थी। तब मैंने उससे पूछने की कोशिश करी, क्या हुआ था, इतनी परेशान क्यों हो? यही सुनकर उसकी आंखों में झिलमिलाते हुए आंसू बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। उसने कहा कि मेरी आंख में कुछ चला गया, कुछ भी नहीं हुआ। तब इतना परेशान देखकर मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, बस लिखा और आप सबसे प्रश्न किए, जवाब देना मुझे। एक स्त्री इस कदर क्यों हार जाती है उन रिश्तों से जिनसे वह सबसे ज्यादा प्रेम करती है? वो हमेशा उनकी खुशी के लिए स्वयं को त्यागती रहती है, पर कभी भी कोई इंसान उसके लिए आगे नहीं आता। एक बेटी से लेकर एक पत्नी होने तक। और ये संसार रीत के नाम पर ढकोसलेबाजी उसे इतना अकेला कर देता है कि वो भीड़ में होकर भी स्वयं को अकेला महसूस करती है। वो सबके लिए सब कुछ करती है, लेकिन उसके लिए कुछ भी करने की कीमत उसे बार बार अधमरा कर देती है। चाहे वो उसके माता पिता का पालन पोषण हो या ससुराल का पालन पोषण। माता पिता उसके पालने की कीमत उसे त्याग कर चुकाते हैं, और ना ये तो रीत है। और ससुराल उसे पालने की कीमत उसके चेहरे की आखिरी मुस्कुराहट तक छीन लेती है। आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की जिसे घर की लक्ष्मी कहते हैं, एक समय सीमा के बाद उसके होने ना होने से किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एक वही है जो पगली सबसे जबरदस्ती अपना रिश्ता बनाए रखती है और बार बार कहती है, मेरा मायका है वो। आखिर मेरे पति हैं, प्रेम करती हूँ उनसे, मैंने अपने खून से सींचा है, आखिर है तो मेरी संतान वो। ऐसे ही कहती है ना, और वही संतान उसे खून के आंसू रुलाती है। वही पति उसकी हालत ऐसी कर देता है कि वो रो भी नहीं सकती और हंस भी नहीं सकती है। वही मायका आगे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते। लेकिन ज्यादातर सब एक जैसे ही होते हैं। बेटी कोई वस्तु नहीं है। एक पौधे को ही देख लो, एक जगह से जब दूसरी जगह लगाओगे तो मुरझा जाता है। बेटी तो आप पौधे से भी गई गुजरी कर देते हो, उसके पैरों में तो आप वहाँ की मिट्टी तक नहीं छोड़ते, तो वो कैसे ना मुरझाए।